राजधानी जयपुर जो लगातार अवैध निर्माणों के नाम से जानी जाती है। राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण आखिर कैसे चलते हुए रहते हैं? इन अवैध निर्माणों की शिकायत होने के बावजूद भी यह अवैध निर्माण पूरे आखिरकार कैसे हो जाते हैं? इन सभी पर आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आज मैं आप सभी को राजस्थान की राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, उस गुलाबी नगरी में इन अवैध निर्माणों को पूरा करना, किस प्रकार से इसके पीछे लोगों का हाथ सामने आता हुआ नजर आता है, इन सभी से आपको आज अवगत कराने वाला हूं। मामला जोन 8 विधानसभा नगर F ब्लॉक का, जहां पर ये मामला पूर्व में भी हमने आप सभी को प्रकाशित किया था। बात की जाए इस मामले की तो यहां पर जीरो साइड बैक के ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जब शिकायतकर्ता की शिकायत को लेकर के इस मामले को संज्ञान में लिया गया था, तब सामने आया था कि अनेक रसूखदार व्यक्तियों का इसमें संलिप्त होना सामने आ रहा है। और जब पूर्व में हमने इस मामले को लेकर के जोन डीसी यानी कि जोन 8 की डीसी जो उस समय शेर सिंह लोहाड़िया थे, उनसे बातचीत करी थी, तब उन्होंने रघुवीर सैनी का नंबर देकर के अपना पल्ला झाड़ लिया था। जी हाँ, इसमें आप सभी को बता दूं कि रघुवीर सैनी जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी हैं और उन्होंने उनका नंबर देकर के अपना पल्ला झाड़ लिया था। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि ये जो आप फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फुटेज उस समय के हैं जब यह अवैध निर्माण की शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई थी और जोन डीसी जो शेर सिंह लोहाड़िया थे, उनसे बातचीत की गई थी। लेकिन यहाँ पर आप सभी को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उस समय निर्माण की परमिशन होना सामने आ रहा था। निर्माण की अगर परमिशन होती है तो उस परमिशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाते हैं। उन बिंदुओं की पालना उस परमिशन के आधार पर आप सभी को निर्माण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। जो उनको परमिशन दी गई थी, उस परमिशन के ऊपर किसी भी प्रकार की पालना नहीं की जा रही थी। और इसी के संदर्भ में जब जोन डीसी शेर सिंह लोहाड़िया से बातचीत की गई थी तो उनका क्या कुछ कहना था, सीधा आप सभी को सुनवाता हूं। सर, ये आपके जोन के अंदर विधानसभा नगर में F ब्लॉक में एक निर्माण किया जा रहा है प्लॉट नंबर 54 के ऊपर। जो ये निर्माण है ये अवैध रूप से किया जा रहा है और जब इसकी जानकारी दी जाती है जोन प्रवर्तन अधिकारी को, रोहित श्रीवास्तव जी को, तो उनका कहना रहता है कि इस मामले के अंतर्गत परमिशन दे सकते। तो मेरा कहना यह है सर कि इसमें अगर परमिशन दे रखी है तो इस मामले में भी परमिशन किस प्रकार से दी गई है, क्योंकि जो परमिशन के अंदर बिंदु दे रखे हैं उस बिंदुओं की पालना नहीं की जा रही है। तो मैं आपको रघुवीर सैनी जी का नंबर नोट करा रहा हूँ। सर, मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आपने रघुवीर सैनी जी के नंबर दिए थे मेरे को, मैं आपको बताऊं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि सर ये जो परमिशन दी जाती है डीसी के द्वारा दी जाती है, तो इसमें अगर कोई भी परमिशन की अगर पालना नहीं की जाती है तो डीसी के द्वारा उसको रद्द भी कर दिया जाता है। हाँ, तो पर वो उसकी कार्रवाई तो वहाँ से होगी ना। अच्छा, कार्रवाई मैं वैसे आज चेन्नई हूँ, मैं आज ऑफिस में हूँ नहीं। जी, ठीक है, आप जो है चाहो तो नंबर आपके पास है तो एक बार दोबारा उनको नोट कराओ। हाँ जी, है ना, पालना नहीं हो रही होगी तो रुकवा देंगे वो। तो ये तो था जोन डीसी शेर सिंह लोहाड़िया का कहना। और आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से जेडी के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी का नाम लेकर के उन्होंने इस मामले से एक पल्ला तो झाड़ ही लिया। लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि इस मामले के ऊपर जब शिकायतकर्ता ने इस मामले को जेडी के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी को अवगत कराया था, तब इस मामले के ऊपर कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया था और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम देकर के 20 दिन तक यह कार्य प्रभावित रहा था और यह कार्य बंद भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अगर हम हाल ही की बातचीत करें तो हाल ही के दिनों में अब ये मामला फिर से उजागर हो चुका है और इसकी दोबारा से शिकायत भी की जा चुकी है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अभी हाल फिलहाल अगर हम इस मामले की बातचीत करें तो इसमें निर्माण दोबारा से चालू कर दिया गया है। निर्माण दोबारा से चालू होता है, शिकायतकर्ता इस मामले को दोबारा से संज्ञान में लेता है और इसमें एक आरटीआई को लगाया जाता है,
जिसमें आप सभी को बता दूं कि आईटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। और जब यह जानकारी प्राप्त करने के लिए जब आईटीआई लगाई जाती है तो जेडीए की तरफ से एक पत्र शिकायतकर्ता को सौंपा जाता है। यह वो पत्र है जो मैं आप सभी को आज दर्शा रहा हूं। इस पत्र के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप थर्ड पार्टी हैं और थर्ड पार्टी होने के कारण आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, ये पत्र जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि आप थर्ड पार्टी हैं और आपको सूचना दिया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन किसकी सूचना आपको नहीं दिया जाना संभव नहीं है? क्या इसमें इस पत्र के अंदर कहीं पर भी यह जानकारी दे रखी है? जो आप स्क्रीन के ऊपर यह पत्र देख रहे हैं उसमें ना तो कहीं पर भी मामले के बारे में दिया गया है कि हम आपको विधानसभा नगर ब्लॉक एफ और जोन जो ये 8 लगता है उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी का नाम नहीं दिया गया है कि हम इस मामले की जानकारी आप सभी को दे सकते हैं। तो आखिरकार कैसे माना जाए कि इसमें जिसकी हमने आपसे यानी कि जो शिकायत करता है उसने जो आरटीआई लगाई थी उसमें जो एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस को इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। अब इसमें बात तो ये सामने आती है कि आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी है। अगर देखा जाए तो पूर्व में मामला जेडी के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी को अवगत कराया गया था और जब रघुवीर सैनी को अवगत कराया गया था तब इसमें कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया था। लेकिन क्या इसमें अंदेशा अभी सूत्रों के मुताबिक यही लगता हुआ सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जोन प्रवर्तन अधिकारी और जोन डीसी की मिली भगत से यह पूरा जो अवैध निर्माण है यह होना सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरकार अब भी जब ये लेटर सामने आ चुका है तो इस लेटर के अंदर कहीं पर भी यह दिया नहीं गया कि आपको किस मामले की जानकारी नहीं दी जा सकती है या फिर किस मामले यानी कि जो एड्रेस है वो एड्रेस तक इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुलाबी नगरी किस प्रकार से इन अवैध निर्माणों का अड्डा बनती भी जा रही है। तो फिलहाल इस मामले के अंदर आगे कार्रवाई होती है या नहीं, इससे हम आप सभी को जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।